8 तक हो गए थे, 9 से शुरू कर लेते हैं अब, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन में कह रहा है ये कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ ए टेप रिकॉर्डर इज ₹12,600. ए फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफ 5% इज अलाउड ऑन इट. फर्दर फॉर कैश पेमेंट ए सेकेंड डिस्काउंट ऑफ 2% इज गिवन. द कैश पेमेंट इन रुपीज इज टू बी मेड फॉर बाइंग इट. एक टेप रिकॉर्डर का अंकित मूल्य 12,600 रुपये है. इस पर 5% की त्योहारी छूट की अनुमति है. इसके अलावा नगद भुगतान पर 2% की दूसरी डिस्काउंट दी जाती है. इसे खरीदने के लिए नगद भुगतान करने कितने रुपए में करना होगा. तो देखो 2 डिस्काउंट देनी है. 12,600 रुपये हमारे पास है, इस पर 5% डिस्काउंट देनी है और 2% डिस्काउंट देनी है. आप सक्सेसिव से भी जा सकते हो कि, लेकिन जहाँ ही 2% की बारी आएगी वो 50 से 49 हो जाएगा. 5% की वैल्यू आएगी वो 20 से 19 हो जाएगा. तो 19 गुणा 51 करना कैलकुलेटिव पड़ जाएगा. देख लिखता हूँ चलो मैं उसे भी. 5% डिस्काउंट का मतलब होता है 5% 1/20. 1/20 का मतलब 20 से 1 का डिस्काउंट होके 19 हो गया. उसके बाद अगर मैं 2% डिस्काउंट देता हूँ तो 2% का मतलब होता है 1/50, 1/50. तो 50 से वो हो जाएगा 49. तो ये तो हो गया 1,000. ठीक है जी, इनकी तो कटिंग नहीं हो रही ना. और इसकी गुणा करेंगे तो 19 × 49 हो जाएगा. अब आप देखो 1,000 के बराबर है आपके पास 12,600, यही तो है. कंपेयर करना है तो इसके बराबर बताना पड़ेगा. तो 12,600 जो है हमारा वो 1,000 के इक्वल है. आपको बताना है 19 × 49 के इक्वल. तो आप देख लीजिए कैलकुलेशन तो यहाँ भी लेंदी ही पड़नी है ना. तो इस तरीके से ना जाकर इसे 1/1 माइनस करें, ज़्यादा आसान है. पहली बार डिस्काउंट माइनस हो जाएगी, आपका आंसर मिल जाएगा, उसके बाद दूसरी वाली डिस्काउंट मिल जाएगी. ठीक है ना. वही कहानी तो है ये उससे अलग नहीं है, वो भी लेंदी है. आप देखो 5% निकालता हूँ मैं. 5% होता है 1/20. 0 से 0 कटेगी, इसका आधा कर दूंगा मैं, तो हो जाएगा 630. मैं माइनस करता हूँ. 600 माइनस करें 12,000, 30 माइनस करें 11,970. अब मुझे इसका निकालना है 2%. 2% का मतलब 2 डिजिट बाद डेसिमल आना है. एक 0 कट जाएगी तो 1 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा. तो इसका दुगना करना है मुझे. 97 दूनी होता है 194. तो 94, एक कैरी हो गया. 11 दूनी 22 और 1 23. डेसिमल 1 डिजिट बाद आना है. तो 239.4 माइनस करना है बस. अब आपका आंसर दिख जाएगा सीधे. ठीक है ना. तो डिजिट छोटी है तो बेसिक आसान पड़ गया तुरंत ही. डिजिट लेंथ, ये छोटी डिजिट बड़ी बैठ रही थी हमारी. माइनस कर देते हैं. 0.60, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, 711. ठीक है ना. 11,730 ये रबी ऑप्शन. ठीक है ना. कुछ सवालों में 1/1 जाना ही आसान पड़ता है. मुझे सवाल देखते ही पता चलेगा कि 1/1 ही जाना है. जब मैंने पहली बार किया है सवाल तो 1/1 ही करके किया था. ये कह रहा है डिस्काउंट ऑफ 16%. डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक अनेबल ए मैन टू बाय ए पेन दैट डिस्काउंट कॉस्ट ₹80. हाउ मच डिड ही पे फॉर द बुक. एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% छूट से एक व्यक्ति पेन खरीदता है. उस छूट की कीमत 80 रुपये है. तो पेन के लिए कितना भुगतान किया. देखो 16% की डिस्काउंट है तो 100 रुपये की अगर आप गुड्स मानोगे तो 16% डिस्काउंट हो गया, वो 84 में परचेज करेगा. तो आपको 16 के इक्वल दे रखा है 80, आपको 84 के इक्वल पूछ रहा है कितना होगा. तो 16 से कटिंग करेगा इसका 5 टाइम, तो इसका भी 5 टाइम हो जाएगा 420. यही पूछ रहा है बस. ठीक है. ठीक है चलो जो भी है. पर मार्क प्राइस भी तो दे रहा था वो. हाँ मार्क प्राइस नहीं पूछ रहा. भुगतान कितना किया उसने, कितने में परचेज किया उसको, है ना. बस लास्ट लाइन दोबारा पढ़ना एग्जाम देते हुए, क्वेश्चन का आंसर आ जाए. बस लास्ट लाइन दोबारा पढ़ना, फिर भी बस याद रखना कि मैंने कहा है, इससे गलती नहीं होगी. While selling a shirt, a shopkeeper gives a discount of 7%. If he gives a discount of 9%, he earned ₹15 less on profit. The mark price of the shirt is. एक दुकानदार एक शर्ट बेचते समय 7% की डिस्काउंट देता है. यदि वह 9% की डिस्काउंट देता है तो उसे 15 रुपये
कम कमाता है, तो भी 2% डिस्काउंट ज़्यादा दी है तो लाभ कम ही होना है उसका। तो 2% डिस्काउंट उसने बढ़ा दी, तो 2% के बराबर है हुआ है 15 रुपये कम, तो 1% के बराबर होगा 7.5। बाजार मूल्य ही पूछा है तो 100 के बराबर हो जाएगा 750, तो 750 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है अमर बोट ए रेफ्रिजरेटर विद 16:2/3% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस। Had he bought it with 25% discount, he would have saved 600 रुपये। At what price did he buy the refrigerator? अमर ने लेबल वाले मूल्य पर 16 से ही 2/3% की डिस्काउंट के साथ एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है। उसने इसे 25% डिस्काउंट के साथ खरीदा होता तो 600 रुपये की बचत होती। देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें हम जो सवाल कर रहे थे वो दुकानदार के पर्पज से कर रहे थे, क्योंकि दुकानदार ने डिस्काउंट ज़्यादा दी तो उसे लॉस हो गया। यहाँ पर उसे फ़ायदा हो गया ज़्यादा डिस्काउंट मिलने से। ये सवाल ग्राहक के पर्पज़ में है, तो सवाल पढ़ते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि दुकानदार की बात कर रहा है ग्राहक की बात कर रहा है। तो देखो कितने % डिस्काउंट कम हुई, ज़्यादा हुई है 8 से ही 1/3। 25% था पहले, अब 16 से ही 2/3 है। पहले 16 से ही 2/3% डिस्काउंट था, अब 25% है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 8 से ही 1/3 होगा। मैंने परसेंटेज में लिया है क्योंकि 8 से 1/3 मुझे पता है 1/12 होता है। ठीक है, 1/12 के बराबर कह रहा है 600, तो उसकी जो कॉस्ट होगी मार्क प्राइस वो होगा 7200। ठीक है, उसने रेफ्रिजरेटर किस कीमत पर खरीदा? उसने रेफ्रिजरेटर तो खरीदा है वो पहले वाली डिस्काउंट पे खरीदा है, 25% वाले पे तो उसने एजम्पशन दिखाई है कि खरीदा होता, तो हमें इसका 1/6 कम करना पड़ेगा। तो इसका 1/6 लास्ट की लाइन पढ़नी जरूरी है ना, तो इसका 1/6 कितना आएगा 1200। 1200 इसमें से माइनस कर देंगे, उसने जो खरीदा है इसे 6000 रुपये में। ठीक है, आगे समझ में? एक बार फिर देखो हाँ, 1/, इस 16 से ही 2/3 की डिस्काउंट होती है ना, इसका मतलब 1/6 होता है। हमारे पास मार्क प्राइस आ गया था 7200, उस पर डिस्काउंट देना था क्योंकि उसने खरीदा कितने में 1/6 की डिस्काउंट पे। इसने ये कहा है तो सर अमर ने एक लेबल वाले मूल्य पर 1/6 डिस्काउंट के साथ रेफ्रिजरेटर खरीदा, अगर उसे 1/4 के डिस्काउंट के साथ खरीदा होता तो उसे 600 रुपये ज़्यादा मिलते। ठीक है, आप इन दोनों को एक ही चीज़ मानकर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे आपका यहाँ पर 1/6 है, 25% 1/4 है, आप इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर ले लो, कोई 12 मान लेते हैं। तो हमारे पास हमने माना जो MP है वो 12 है, उसने खरीदी 1/6 के डिस्काउंट पे, तो इसका 1/6 कितना आएगा 2 रुपये, तो 2 रुपये की डिस्काउंट पर वो खरीदेगा तो 10 रुपये में खरीदेगा, तो 2 की डिस्काउंट पर उसने 10 रुपये में खरीदी, तो पहले वस्तु 10 रुपये में थी। अब उसने अगर 1/4 की डिस्काउंट देता तो इसका 1/4 कितना आएगा भाई 12 का ही आएगा ना 1/4, क्योंकि 12 ही मार्क प्राइस है भाई। उसने 1/6 की डिस्काउंट ली तो 2 रुपये की डिस्काउंट हो गई, उसने 1/4 की डिस्काउंट ली तो 3 की डिस्काउंट हो गई, तो वो 9 रुपये में खरीदेगा। तो पहले 10 में खरीदा था, 9 में खरीदेगा, तो कितने रुपये कम कर लिए, एक को कह रहा है 600, 10 के बराबर बताना है 6000। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। ये कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट, वन गेट्स ए रिडक्शन ऑफ 4% ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल। बाय पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट ए पर्सन गोट ए रिडक्शन ऑफ 13 रुपीज़। द अमाउंट ऑफ हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज। यदि देय तिथि से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है तो बिल की राशि में 4% कटौती की जाती है। देय तिथि से पहले बिल का भुगतान करने पर एक व्यक्ति को 13% की छूट मिलती है। तो उसके बिजली के बिल की राशि कितनी है? तो बिजली के बिल की राशि कितनी है ये नहीं पूछा ना, कितना पे किया उसने। पे करता तो वो 4% डिस्काउंट करके 96% करता, अब इससे 100% ही पूछा है हमसे। देखो कटौती मिलेगी 4%, उसने कहा है कि 13 रुपये की डिस्काउंट है, तो 4% बराबर है 13। आपको 100% बताना है कितना होगा, तो इसका 25%, 25 गुना, तो इसका 25 गुना। ठीक है जी, इतना ही होगा। चलो जी, ऑप्शन सी आगे देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन आर्टिकल वॉज 900, द ट्रेडर वांट्स टू गेन 25% आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, द मार्क प्राइस मस्ट बी।
मस्ट बी। एक वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये थी, व्यापारी 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? तो लिखवाया था मैंने आपको 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये जो हमारे पास रेशो होगा, ये किसका रेशो होगा? सीपी और एमपी का। ये हमारा रेशो होगा सीपी और एमपी का, ठीक है जी। तो उसने बोला है 10% डिस्काउंट दिया 90, 25% लाभ लिया 125। तो ये जो रेशो है सीपी और एमपी का रेशो है। 5 से कटिंग भी कर सकते हो, लेकिन उसने हमसे पहले ही कहा है कि सीपी जो 900 है, तो इसको पूछ रहा है कितना होगा, तो इसका 10 गुना है, तो इसमें भी एक जीरो बढ़ा देंगे, तो जीरो बढ़ाते कितना जाएगा? 1250 है ना। सक्सेसिव से नहीं जा सकते, इसमें सक्सेसिव से नहीं जा सकते हैं। 100 रुपये मानकर जा सकते हो आगे आगे। The mark price of an article is ₹500. A shopkeeper gives a discount of 5% and still makes a profit of 25%. The cost price of the article is, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, एक दुकानदार 5% की डिस्काउंट देता है, फिर भी 25% लाभ कमाता है, लागत मूल्य क्या है? सेम क्वेश्चन है। डिस्काउंट है 5% यानी कि 95 और 25% प्रॉफिट है तो 125। तो रेशो हो गया सीपी और एमपी का। 5 से कटिंग कर सकते हो आप, या फिर इसका 4 गुना, इसका 4 गुना 380 कर सकते हो। खैर 5 से कटिंग कर रहा हूँ मैं इसकी, ये 19 और ये 25। इसको कह रहा है वो 500, वो 5 गुना कह रहा था मैं, 4 गुना है वो, ठीक है ना। तो 25 का 20 गुना, यहाँ पर भी इसका 20 गुना, तो 19 दूनी 38, 380। यही हमारा आंसर है, ठीक है। हालांकि 95 125 से देख सकते हो, 125 चौका 500 होते हैं, और उसके बाद 95 चौका करना था मैं, 380। A photographer allowed a discount of 10% on the advertised price of a camera. The price in rupees that must be marked on the camera, which cost be 600 to make a profit of 20% would be. एक फोटोग्राफर कैमरे की विज्ञापित कीमत पर यानी कि मार्क प्राइस पर 10% की डिस्काउंट देता है और 20% लाभ कमाने के लिए उसे कैमरे की कीमत कितने रुपए अंकित करनी होगी, जिससे लागत उसे 600 रुपये थी। तो आपको सीपी दे रखा है, एमपी पूछा है, सेम क्वेश्चन है। फिर 10% डिस्काउंट दिया 90, 20% प्रॉफिट लिया तो 120, तो रेशो आ गया 3 और 4 का, ठीक है। सीपी और एमपी, ठीक है ना। 3 को कह रहा है वो 600, 4 को कितना 800, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। आगे समझे? एक मिनट। हाँ जी। जो 90 है, हम्म, ये तो 10% डिस्काउंट करके है, ठीक है। तो ये एमपी पे दिया है सीपी पे? ये सीपी और एमपी का रेशो आता है, ये रेशो आता है सीपी एमपी का। नहीं वो तो है, डिस्काउंट तो सी एमपी पे दिया जाता है हमेशा, एमपी एमपी पे डिस्काउंट दिया जाएगा, आएगा एसपी। है ना वो। हाँ, तो उसने लागत कही है, जिसकी लागत मूल्य 600, तो लागत मूल्य तो सीपी की कॉस्ट प्राइस। उसने कहा है कि 20% कमाने के लिए उसे कितनी कीमत अंकित करनी चाहिए, कितनी कीमत अंकित करनी चाहिए। उसने अंकित मूल्य पूछा है आपसे, कितनी कीमत अंकित करेगा वो। तो आपने जो 600 बराबर रखा है वो तो एमपी के बराबर है। सीपी के बराबर रखा है, एमपी का है। ऐसे भी कर सकते मैं यही तो बता रहा था कि आपसे ये जो अनुपात आएगा सीपी का आएगा, डिस्काउंट माइनस करके आप एमपी कह रहे हो, डिस्काउंट माइनस करके जो रेशो बनेगा वो सीपी का बनेगा। हाँ, इसी वजह से सीपी बना है। आप इसे ऐसा कर सकते हो कि 600 पे 20% लाभ लो, 720 बन जाएगा। 720 को 10% डिस्काउंट 90 के बराबर रखो तो 800 आ जाएगा। ऐसे करते हैं 600 गुना 120 अपन 90। हाँ बिल्कुल वही है, हाँ बेस्ट है, ये बेसिक है, ये हमेशा याद रहेगा। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। ये इस आपने जो 2 वर्ड बोले ना, वैसे इस वर्ड को समझने के लिए ही पूरा चैप्टर लग जाता है लोगों को, और बहुत से तो लिख भी नहीं पाते इसे। ये अच्छा कंसेप्चुअल है, ये चीज़ें आनी चाहिए। ए शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल फॉर ₹80 180, ही विशेज टू गेन 20% आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस टू द कस्टमर। द मार्क प्राइस विल बी, एक दुकानदार 180 रुपये में वस्तु खरीदता है, वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? देखो 10% डिस्काउंट देगा तो 90, 20% लाभ लेगा तो 120, 3 और 4 का ही रेशो आएगा। तो ये सीपी और एमपी है। 3 को कह रहा है 180, 4 को कितना भी 3 का 60 गुना, 4 का भी 60 गुना हो जाएगा 240। इस साइकिल डीलर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 26%. What does he pay for a cycle whose mark price is ₹840?
एक साइकिल डीलर 10% डिस्काउंट देता है फिर भी 26% लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। वह उस साइकिल के लिए कितना भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 840 है। चलिए, वह उस साइकिल के लिए कितना भुगतान करता है। देखो 10% डिस्काउंट देगा पहले तो 90 हो जाएगा, 25% प्रॉफिट होगा तो 26, तो 126 हो जाएगा। रेसो ले सकते हो आप इसका, 18 पंजे 18 सत्ते 7 को कह रहा है वो, तो 12 को ना मतलब 600। चलो, तो यही पूछा था उसने। कह रहे व्हाट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क ऑन एन आर्टिकल कॉस्टिंग हिम ₹200 टू गेन 35% आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%। 25% की डिस्काउंट देने के बाद 35% लाभ प्राप्त करने के लिए एक दुकानदार को ₹200 की कीमत वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। तो ₹200 तो लागत मूल्य दे रखा है ना आपको। देखो 25% डिस्काउंट दिया है, कितना हो गया 75, 35% लाभ लेगा तो 135, 135। कटिंग कर सकते हो 15 से 5 बार, 15 से 9 बार, तो CP/MP का अनुपात आ गया। उसने हमसे कहा है कि जो CP है वो ₹200 है, तो 5 को कह रहा है वो 200, 40 गुना, तो इसका 40 गुना 360, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ 360। हाउ मच % above the cost price should a shopkeeper mark his goods so as to earn a profit of 32% after allowing a discount of 12% on the mark price। एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 12% की डिस्काउंट देने के बाद 32% का लाभ अर्जित किया जा सके। तो आप देखो उसने कहा है कि अपने माल को क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करें, यानी कि CP से MP कितना ज़्यादा है ना। तो आप देखो 12% डिस्काउंट था तो 88, 32% लाभ था तो भाई 100 में माइनस करेंगे, 100 में जोड़ देंगे, है ना। तो ये जो रेशो आया है हमारे पास, ये 2 और 3 का आ गया, 44 दूनी और 44 तिया 132। तो कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है 2 पर, तो 1/2 कितना % है 50%। बस इतना से ही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब बिल्कुल प्राइस पूछता नहीं निकाल सकते, तो प्राइस नहीं निकाल सकते, हाँ परसेंटेज से परसेंटेज बता सकते हैं। अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सवाल पे सवाल इजी होते चले जाएंगे, क्योंकि हम इसका कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं होगी, अब क्वेश्चन की डिजिट इधर उधर जाएंगे, बस हमें कैलकुलेशन पे ही कमांड करनी है। अब टू गेन 8% आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, बाय व्हाट % शुड लिस्ट प्राइस मोर देन द कॉस्ट प्राइस। सेम क्वेश्चन है, 10% डिस्काउंट देने के बाद 8% लाभ प्राप्त करना सूची मूल्य लागत मूल्य से कितने % अधिक होना चाहिए। तो आप देखिए 10% डिस्काउंट देनी है 90, 8% लाभ लेना है 108, तो कितना ज़्यादा है 18, 90 पर ही तो है 1/5, तो कितना ज़्यादा अंकित कर रखा है हमने 20%। यही पूछ रहा है हमसे, CP से MP कितना ज़्यादा है। A shopkeeper wants to give a 20% discount on a toy. He has to sell it for 300. If he sell it at ₹405, then the gain percentage। अब देखो उसने कहा है कि 300 रुपये में बेचना है, यदि उसे 405 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो अभी हमारे पास देखने में लग रहा है कि 300 भी विक्रय मूल्य है और 405 भी विक्रय मूल्य है ना। उसने सीधे सीधे बोला है कि एक दुकानदार किसी खिलौने पर 20% छूट देना चाहता है, उसे इसे 300 में बेचना है, यदि वह इसे 405 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, 300 में बेचना था उसे, हमें क्रय मूल्य तो दे नहीं रखा, तो हम फिलहाल के लिए इसी को ही इसका कॉस्ट प्राइस मान लेंगे 300 का। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 405 की वस्तु है, 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना लाभ होगा। तो लाभ कंपेयर किससे करेंगे हम, पहले वाले मूल्य पर जो बेचता, पहले वो 300 रुपये में बेच रहा था, अब 300 से जितना ज़्यादा में बेचेगा उसका लाभ होगा। वो कह रहा है 405 उसने वो बेच रहा है पर डिस्काउंट भी दे रहा है 20%, तो 405 पर 20% का डिस्काउंट देना है पहले तो इसका 20% आएगा 81, 1/5 निकालोगे ना, तो 5 8 40, 5 एकम 5 माइनस कर दोगे आप, इसमें से कितना हो जाएगा 324। ठीक है 324। अब 300 रुपये की वस्तु 324 में सेल कर रहा है, तो पहले से कितना ज़्यादा कमा रहा है वो, 24 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। 300 पर कितना % प्रॉफिट हो रहा है, वो 8% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है,
कुछ बच्चों को ये लगता है कि आर एस अग्रवाल जो बुक है वो बहुत ही बेकार बुक है, आसान बुक है, कंपटीशन में आप इससे टफ बुक करिए। लेकिन आर एस अग्रवाल बहुत ही अच्छी किताब है ना। हाँ, बेसिक के लिए बहुत अच्छी है। मैंने आज कोचिंग में बच्चों को वही सवाल बोल दिए, कुछ उसमें से छांट के दो, वो हुए नहीं। किसी से हुए तो एक्स मान के किए, वो बिना एक्स माने नहीं हुए। तो मैंने जानबूझकर उन्हें बताया नहीं कि कोशिश की है कि आर एस अग्रवाल में भी अच्छे सवाल हैं, आपको उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत से ये होते हैं ना, हमने ये किताब कर ली हमें सब आता है, ऐसा नहीं है। एक किताब करने के बाद भी तुम्हें वो किताब नहीं आती। सबको तो छोड़ो, सब तो बहुत बहुत सारा पढ़ा है सबके लिए। तो हमें धीरे धीरे उन्हीं मेथड को दोबारा कर करके उनको छोटा करना है। अगर इस सवाल को मैं आज 4 लाइन में कर रहा हूँ तो अगली बार इसे करूँ तो 2 लाइन में कैसे करूँ। अगर आप इसे अगली बार 2 लाइन में कर सकते हो तो उससे अगली बार आप देखें कि ओरल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो ग्रोथ है। आप पहले भी 4 लाइन में कर रहे थे, अब दोबारा पेपर दिया तो भी 4 लाइन में कर रहे हो, और एग्ज़ाम भी पास नहीं हुआ, अगली बार दोबारा दोगे एग्ज़ाम तो भी 4 लाइन में कर रहे हो। तो यही कहानी रहनी है। पहले सीखो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसके करने के रिपीटेशन बढ़ाओ, नंबर ऑफ़ रिपीटेशन बढ़ाओ उसको, और नंबर ऑफ रिपीटेशन बढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन अपने आप छोटा होता चला जाएगा। पहले 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 क्लास में बुलवाते थे पूरे दिन। अब 2 4 6 8 10 किसी से सुनने भी लग जाओ तो उनको कह रहा है सर ऐसे नहीं सुनेंगे, 2 4 6 8 10 सुना देंगे। तो ये क्या है, ग्रोथ ही तो है। अब टीचर उसके पीछे पड़ जाए, नहीं 2 एकम 2 करके सुना तो रहा है, उसका यूज़ तो आ रहा है। पर ये ऐसी चीज़ें हर बच्चों को करनी है ग्रोथ करने के लिए। ए मर्चेंट परचेज ए रिस्ट वॉच ₹4.450 and fixes its list price in such a way that after allowing a discount of 10%, he earned profit of 20%. Find the list price of the watch. एक व्यापारी ₹450 में कलाई घड़ी खरीदता है और उसका सूची मूल्य इस प्रकार तय करता है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ हो जाए। तो घड़ी का सूची मूल्य कितना है? सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस टाइप का, तो है ना भाई। 10% डिस्काउंट दिया तो 90, 20% प्रॉफिट हुआ तो 120। रेशो हो गया हमारा 3 और 4 का। इस 3 को कह रहा है वो ₹450, ठीक है। 3 को कह रहा है 450, तो 4 को कितना बोलेगा 600। भाई इसका ये 150 टाइम्स है, तो इसका भी ये 150 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। हाँ 600 आया, 600 450 लगा दिया। चलो, ये कह रहा है ए वॉच डीलर पेज 10% कस्टम ड्यूटी ऑन ए वॉच विच कॉस्ट ₹500 अब्रोड। He desired to make a profit of 20% after giving a discount of 25% to the buyer. The mark price should be। एक घड़ी विक्रेता उस घड़ी को 10% सीमा शुल्क का भुगतान करता है जिसकी कीमत विदेश में ₹500 है। वह खरीदार को 25% डिस्काउंट देने के बाद 20% लाभ कमाना चाहता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य होना चाहिए। देखो 25% डिस्काउंट देना चाह रहा है, 25% डिस्काउंट देगा तो 75, 20% लाभ लेगा तो 120। रेशो आ गया इसका 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120। अब उसने कहा है कि वो 10% सीमा शुल्क देता है। देखो जब भी हम वस्तु की कॉस्ट निकालेंगे उस पर जब भी टैक्स लगेगा तो उसमें से माइनस नहीं होता है, वो सारा टैक्स उसमें जोड़ देता है जिससे वो ग्राहक से वसूल कर सके। तब 10% सीमा शुल्क था, ₹500 की वो वस्तु है, 10% सीमा शुल्क है, तो वस्तु 500 का 10% 550 में मिलेगी उसे। हाँ, अब उसे वस्तु मिलेगी 550 में, तो क्रय मूल्य जो हुआ उसका 550 हुआ, ठीक है जी। तो 5 के बराबर है 550, तो 8 के बराबर कितना होगा 880। अगर हमने इसमें से माइनस कर दिया तो 450 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 720 ऑप्शन में भी नहीं, हालांकि पर ध्यान रखना है कि जो टैक्स होता है वो ऐड कर देते हैं उसमें। जब आपके पास इनकम दे रखी है अपनी, उस पर टैक्स लगा रहे तो माइनस होगा। जब हम कोई वस्तु खरीद रहे बेच रहे हैं तो टैक्स है तो उसमें जोड़ देंगे। खरीदते नहीं है तो खाना खाने जाते हो भी GST बिल आता है 5% ऐड करके, तो ऐड कर देता है, हाँ। जबकि वो ऐड नहीं होती है, वो उसी में ही इंक्लूड होनी चाहिए पहले से ही। If a discount of 20% is given on the mark price of an article, the shopkeeper gets a profit of 30%. Find his percent profit if he offer a discount of 25% on the same article. यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट दी जाती है और दुकानदार को 30% लाभ होता है, यदि उसकी कीमत पर 25% डिस्काउंट प्रदान की जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये वही सवाल है जो आपने कर लिया था, 13.33 वाला था, ये उसी की तरह है। इसने बोला है 20% डिस्काउंट दी जाती है। देखो 20% डिस्काउंट दिया तो 80, 30% प्रॉफिट हुआ तो 130। अगर यही कहता कि CP MP से कितना ज़्यादा है, MP CP से कितना ज़्यादा है, तो हम कंपेयर कर लेते। लेकिन इसने क्या बोला है कि ये तो हमारा CP है, ये हमारा MP है। अब उसने बोला है कि अगर हम 25% डिस्काउंट दें
तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। अब देखो 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 के लिए इसे 4 से कटना पड़ेगा, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। डेसिमल में अभी नहीं जाएंगे, लास्ट में चले जाएंगे। तो डेसिमल से बचने के लिए मैं इसे 800 और इसे 1300 मान लेता हूँ, अभी डेसिमल में नहीं जाएगा। अब आप देखो इसका 25% क्या होगा, 325। ठीक है, डिस्काउंट दिया हमने, कितने में खरीद लिया है, 975 में। तो हमारे पास जो विक्रय मूल्य आ गया वो 975 आ गया। तो लाभ कितना हो रहा है, 175 का लाभ हो रहा है, 175 का किस पर, 800 पर। कितना परसेंट है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यही आंसर है। तो हम डेसिमल से बच गए, बस ये है। 21 अट्ठे 168, 168 और 7 सही 7/8 है ना, 21 सही 7/8। ठीक। ए ट्रेडर बाय गुड्स एट 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस if he wants to make a profit of 25% after allowing a discount of 20%, by what percent should his mark price be greater than the original mark price। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट पर सामान खरीदता है और 20% की छूट देकर 25% लाभ कमाना चाहता है। तो वह अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, उसका अंकित मूल्य से कितने परसेंट अधिक होना चाहिए। तो देखो अंकित मूल्य से ही अधिक कर दिया उसने, क्वेश्चन चेंज कर दिया ना। आप देखो इसमें दो चीज़ है, एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी 20% डिस्काउंट पर खरीद ली, तो ये जो खरीदने वाला प्राइस आया ये इसके दुकानदार के लिए क्रय मूल्य हो गया, लेकिन उसका जो अंकित मूल्य रहा होगा कुछ रहा होगा दुकानदार के लिए भी। अब दुकानदार ने जो खरीदी है उस वस्तु की बात कर रहा है, 20% डिस्काउंट देकर भी 25% लाभ कमा सकता है। तो अंकित मूल्य से कितना अधिक है, उसने पहले वाले से नहीं पूछा है। आप देखो हमने माना कि पहले वाला जो अंकित मूल्य है MP वो 100 रुपया। अब दुकानदार उसके पास सामान खरीदने गया तो उसने कह दिया 100 की वस्तु 20% डिस्काउंट पे 80 में मिल जाएगी आपको। तो अब दुकानदार के लिए क्रय मूल्य कितना हो गया, 80। अब इस लाइन को पढ़ते हैं, यदि 20% डिस्काउंट देकर भी 25% लाभ कमाता है तो 20% डिस्काउंट 100 में से माइनस हो जाएगा, 25% लाभ 100 में जुड़ जाएगा। 20% डिस्काउंट दिया 80, 25% लाभ लिया तो 125। ठीक है, ये वाली जो लाइन बोली है वह 20% की छूट देकर 25% हाँ। कमाता है। ये वाली 100 के लिए बोली है या 80 के लिए बोली है? दोबारा से पढ़ता हूँ, देखो दोबारा से पढ़ो। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट पे सामान खरीदता है, दुकानदार गया, दुकानदार ने 100 रुपये की वस्तु थी, दुकानदार को मिली वो वस्तु कितने की, 80 रुपये में। तो दुकानदार को 20% डिस्काउंट मिल गई। अब दुकानदार के पास जो वस्तु रखी है उसकी कीमत 80 है। अब दुकानदार सेल कर रहा है, तो उसके लिए उसने बोला है कि वो 20% डिस्काउंट देकर भी 25% लाभ कमाना चाहता है। तो 20% डिस्काउंट देगा तो 80, 25% लाभ लेगा तो 125। तो दुकानदार के लिए CP ये होगा और दुकानदार जो वस्तु बेच रहा है वो 125 की होगी, ये MP। ठीक है, तो दुकानदार को कितना प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ देखता है ना, लेकिन उसने पूछा है कि MP जो है MP से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो MP पहले वाले MP से कितना ज़्यादा हो गया, 25%। भाई 100 125 से कितना ज़्यादा है, 25%, यही पूछा है उसने बस। यहाँ पर 10% होता तो 90 होता ना, ये तो है ना, नहीं 20% की कह रहा हूँ ना, 10%। तो हमारे पास यहाँ 90 बनता और यहाँ हमारे पास 125 ही रहता। अब ये 90 को हम 80 के बराबर करते, 90 को 80 के बराबर करते तो फिर 125 के बराबर हम निकालते, क्या आएगा, फिर कंपेयर करते कि 100 से कितना ज़्यादा हुआ है। ठीक है ना, मैं पहले ही 90 का मल्टीपल मान लेता ऊपर, जिससे कैलकुलेशन आसान पड़ जाती। हाँ वहाँ प्राइस 80 आई है और ये भी इक्वली तो आ गया, CP दोनों के इक्वल आ गए। अगर CP इक्वल नहीं होते तो हो सकता था हमें मल्टीप्लाई करके इक्वल करने पड़ते हैं, पर ये कोइंसिडेंस ऐसा है कि 80 था, 80 आ गया। वैसे एक बार में दुकानदार जो पहला दुकानदार है, हाँ इसलिए उसे A मान लो आप, हाँ, B मान लो बस। ऐसे हाँ बता दो मुझे। देखो उसने बोला है कि दो दुकानदार तो एक ही है भाई। आप ये मानो कि ये रिटेलर है, वो थोक व्यापारी है, थोक व्यापारी के पास गया वो सामान खरीदने, थोक व्यापारी ने कहा 100 रुपये का सामान है, आपको 20% की डिस्काउंट में मिल जाएगा 80 रुपये में। तो रिटेलर के पास आ गया 80 रुपये। अब रिटेलर को वो वस्तु सेल करनी है, तो रिटेलर ने इस 80 रुपये की वस्तु को क्या करा, ऐसा प्राइस अंकित कर दिया, लिख दिया उस पर कि जिस पर 20% डिस्काउंट देकर भी 25% लाभ कमा रहा है वो। तो उसने क्या करा, इस पर 20% डिस्काउंट देकर भी तो मूल्य बढ़ाना पड़ेगा, फिर डिस्काउंट देके लाभ होना चाहिए, तो 25% लाभ होना चाहिए 20% डिस्काउंट पे। तो 20% डिस्काउंट दिया 80, 25% लाभ लिया 125। तो इनका जो रेशो आया ये आया हमारे पास 5 से काट लो 16, 5 से काट लो 25। तो रिटेलर का जो क्रय मूल्य है वो 16 है, रिटेलर बेच रहा है 25 में, तो ये 16 को 80 कह रहा है, तो 25 को कितना कहेगा, 125। तो कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वजह से।
तो 125 हो गया इसका रिटेलर का एमपी मार्क प्राइस। थोक व्यापारी उसे दे रहा था 100 रुपये में, तो एमपी से कितना ज़्यादा है भाई? अगर मैं किसी सामान को 200 रुपये में बेच रहा हूँ तो उसका विक्रय मूल्य 200 है ना। लेकिन अगर कोई आएगा मेरा जान पहचान वाला, मैंने उससे कह दी चलो 200 की वस्तु है आप 180 में ले जाओ, तो उसे तो पता नहीं है कि मैंने अपना लागत भी कम कर दी है। लेकिन दुकान जो खरीदने वाला क्या सोचेगा, इसने मुझे डिस्काउंट दे दी 10%, है ना। तो उसकी नज़र में डिस्काउंट है, तो खरीदने वाला ही सोच रहा है कि इसके लिए एमपी था ये, इसने मुझे 80 रुपये में दे दिया तो इसने 20% डिस्काउंट पे दे दिया मुझे, तो इसीलिए उसने सोचा ये एमपी है, ये भी एमपी है। तो एमपी से कितना परसेंट अधिक होना चाहिए? A shopkeeper sold an article for rupees 210 after giving 16% discount on the label price and made a 5% profit on the cost price. What would have been the percent profit if he had not given the discount? एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद एक वस्तु को 210 में बेचा है और लागत मूल्य पर 5% लाभ कमाया है। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखो किसी वस्तु पर 16% डिस्काउंट दी गई है, तो 100 से कितना हो जाएगा 84। अब उसने उसे 210 रुपये में बेचा है, डिस्काउंट देने के बाद आई कितने में 210 में, तो 84 के बराबर है 210। तो 210 जो है वो 84 के बराबर है, 100 के बराबर निकालूंगा, ठीक है। चलो अब उसने बोला है और 5% लाभ भी कमाया है, यदि उसने डिस्काउंट नहीं दी होती तो लाभ प्रतिशत क्या होता, ठीक है। तो सक्सेसिव से भी देख सकते हो, ठीक है ना। चलो बताओ कैसे करेंगे इसको। एक दुकानदार है, एक अंकित मूल्य को इधर रख देता हूँ इस सवाल को आपकी बार, ठीक है। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 16% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को 210 में बेचा है। आप देखो अगर मैं 16% डिस्काउंट देकर 210 में बेचूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा अंकित मूल्य, ठीक है। अभी मैं जो लिख रहा था 84 के बराबर है, 100 के बराबर निकाला था मेरा अंकित मूल्य आ रहा था, लेकिन 210 रुपये विक्रय मूल्य है और जो मैं निकाल रहा था वो अंकित मूल्य होता। उसके बाद उसने कहा है कि 5% लाभ कमाया है, तो ये 105 के बराबर भी है, ये 105 के बराबर भी है क्योंकि 100% लाभ है। तो 100 के बराबर निकालूंगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा, तो मेरे पास क्रय मूल्य भी आ जाएगा, अंकित मूल्य भी आ जाएगा। उसने कहा है कि यदि वो छूट नहीं देता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। तो आप देखो हमसे ना तो इसने क्रय मूल्य पूछा, ना हमसे इसने अंकित मूल्य पूछा है, ठीक है। तो हमें दोनों में से कोई भी निकालने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज देता है परसेंटेज पूछता है, तो हमें इसके प्राइस की जरूरत नहीं है लेने की। उसने कहा है कि 16% डिस्काउंट दिया, तो 16% डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा 84 रुपये। अगर वो लाभ ले रहा है 5% तो कितना हो जाएगा 105। तो 21 चौक 84, 21 पंजे 105। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आ गया ना, सीपी और एमपी आ गया। उसने बोला अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो वो 5 में ही बेचेगा, 1 रुपये का लाभ हो जाएगा 4 पर, कितना परसेंट है ये, तो 25% हो जाएगा बस, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो इसमें 84 105 की जरूरत नहीं थी, ठीक है। देखें आगे, ये कह रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्राइस लिस्ट ए ट्रेडर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, हाउएवर ही स्टिल मेक ए प्रॉफिट of 17% on the cost price. Had he sold the article at the mark price, he would have earned a profit % off. मूल्य सूची मूल्य बनाए रखने के लिए व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है, हालांकि यदि अभी भी लागत मूल्य पर 17% लाभ कमाता है। यदि उसने उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा होता तो कितने परसेंट लाभ होता। तो लैंग्वेज बड़ी कर दिया, सेम कहानी है पहले वाली। 10% डिस्काउंट दिया है तो 90, 17% प्रॉफिट है तो 117। 13 से कटिंग और किससे कटिंग होगी 9 से, 9 से काटोगे आप 10 और 9 से काटोगे से 13। तो ये सीपी है या एमपी है। तो अगर वो इसी पे सेल करेगा तो कितना प्रॉफिट है 30% है भाई, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 10 पर, तो कितना परसेंट बैठ रहा है ये बताना है बस। 30% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज, ठीक है।